तरह तरह की बीमारियों का जन्म लेना, यहाँ कहना चाहेंगे ये बीमारियां परमात्मा की लिखी हुई नहीं है। परमात्मा ने सिर्फ ये कानून बनाया कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। लेकिन जो बीमारियां आपको मिल रही हैं वो बीमारियां आपने स्वयं लिखी हैं काले कर्म करके। जिस व्यक्ति ने जितनी यातनाएं दी, जितना कष्ट दिया, जितना दुख दिया, उस व्यक्ति ने जैसे जैसे कष्ट सहे, तकलीफें सही, उसने अंदर से आह निकली, उसने बद्दुआ दी कि मुझे जिस तरह सता रहे हो तुम्हें भी ऐसे ही दिन काटने पड़े, तुम्हें भी ऐसी तकलीफ मिले। उसी का नतीजा है एड्स की बीमारी, उसी का नतीजा है कैंसर की बीमारी, उसी का नतीजा है गरीबी और तमाम ऐसी लाइलाज बीमारियां, अल्सर, कैंसर, जिसका इलाज नहीं है। अभी हम सूरत में गए थे, सूरत जो गुजरात में है। वहां एक व्यक्ति आया जिसने बताया उसे 20 साल से नींद नहीं आई, 20 साल से वो सो के नहीं उसने देखा। बच्चों, आप खुद सोच के देखें, आपको किसी दिन नींद ना मिले तो शरीर कितना थक जाता है, कितनी थकावट महसूस होती है। आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा या सोच सकते हैं आप जो 20 साल से जिसने सोकर नहीं देखा? मगर क्यों हुई उसे ये बीमारी? उसने किसी जन्म में किसी को इतना सताया कि उसकी नींद हराम कर दी। उसने दिल से बद्दुआ दी कि जैसे मेरी नींद हराम की है, तुम्हें भी कभी नींद ना आए। और ऐसा ही हुआ। आज वो 20 साल से नींद को तरस रहा है, हर इलाज करा बैठा, हर दवाई खाई, मगर नींद उसे नहीं आई। बच्चों, धन वालों ने इस संसार को बहुत लूटा है, बहुत सताया है, दाने दाने को मोहताज किया है और कष्ट दिए। जिसकी सजा आज दिख रही है कि आज चारों तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी फेल हो रही हैं। आज आर्थिक स्थिति हर तरफ डगमगा गई है। आज बुरे हाल हैं। आज पतन नजर आता है। कहते हैं धन किसी के पास आ जाए तो वो व्यक्ति अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। अगर सच कहा जाए तो आज की दुनिया का खुदा धन बन गया। लेकिन इससे बड़ा एक सच है और वो है कि बड़े बड़े का अहंकार तोड़ने की ताकत सिर्फ परमात्मा के पास है, ईश्वर के पास है। और आज वो वक्त आ चुका है कि बड़े बड़े का अहंकार वो परमात्मा ही तोड़ रहा है। हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है
और वही परिचय देने आज हम हर शहर, हर गांव, हर स्टेट में जा रहे हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि सबको समान हक मिले, हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आप सबकी दुख दूर करना ही हमारा मकसद नहीं है बच्चों। हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, ये सत्य है। मगर वो रास्ता बताना भी हमारा मकसद है, जिस रास्ते पर चलकर हमने परम पिता परमेश्वर को पाया। आप सब जिस रास्ते में जा रहे हैं वहां सिर्फ खाई है, झूठ और फरेब की दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय लूट मार के और पराया धन लूटकर। कब किसे संतोष मिला है और कब किसका पेट भरा है। बच्चों, यहाँ हर कोई दूसरों का बिगाड़ कर अपना संवारना चाहता है, मगर दूसरों का बिगाड़ कर अपना संवारा नहीं जा सकता। ये संसार एक भ्रम में जी रहा है और यही कारण है कि वो झूठ का सहारा लेकर सिर्फ त्राही त्राही कर रहा है। हर युग में यहाँ अवतार आए, तभी रामायण बनी, तभी गीता और महाभारत जैसी पुस्तकें लिखी गई, जिनका मकसद था आप सबको ये समझाना कि कोई रावण ना बने। क्योंकि रावण की राह पर चलकर अंत है और अंत निश्चित है। जो राम को मानेगा, राम की शिक्षाओं को मानेगा, उसे धारण करेगा, व्यवहार रूप में वैसा बन जाएगा, उसकी जीत है, उसे सब सुख मिलते हैं। आप सबसे कहना चाहेंगे, ये वो स्थान है भूपनगर जो गया से जुड़ा हुआ है। गया जो बौद्ध गया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गौतम बुद्ध ने परमात्मा को पाया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहां गौतम बुद्ध ने भी लोगों को बीमार होते हुए देखा, लाठी और छड़ी का सहारा के सहारे चलते देखा, किसी को वृद्ध होते देखा और किसी मृतक शरीर को देखा। मन में ये सवाल उठा, क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं? और गौतम बुद्ध के सारथी ने बताया कि इसका रास्ता है संन्यास, परमात्मा की प्राप्ति। और गौतम बुद्ध ने परमात्मा की प्राप्ति का वह मार्ग खोजा, तलाश किया और परमात्मा की प्राप्ति उन्हें इसी बौद्ध गया में हुई, जहां गौतम बुद्ध ने ये बताया कि सत्य का मार्ग ही वो मार्ग है जिस पर चलकर
हम शारीरिक कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर कोई वृद्ध नहीं होता और सत्य के मार्ग पर चलकर कोई मरता नहीं। जी हाँ, बार बार जन्म लेना और मर जाना, इसलिए आपको ये जन्म नहीं मिला। कृष्ण ने भी कहा कि मरना मोक्ष नहीं है। आपको ये मनुष्य देही मिली है सद्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए और आवागमन के चक्र से रहित होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। वो तभी संभव है जब आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास हो। और मानवीय गुणों का विकास तब होगा जब आप धर्म को धारण करेंगे। धर्म नाम ही है धर्म करने का, परमात्मा से जुड़ जाने का। कब तक आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते रहेंगे, जहां समझ ही नहीं कि कौन से रास्ते पे चलना है, जहां समझ ही नहीं आप कहां गलत हैं और कहां सही हैं। इसीलिए धर्म की पनाह और धर्म की शरण लेनी जरूरी है, जहां धर्म हमें शिक्षा देता है कि क्या गलत है और क्या सही है, हमें क्या करना है, कैसे जीवन यापन करना है, कैसे परमात्मा का सहारा लेकर जिंदगी जीनी है और दुखों से छुटकारा पाना। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले इस सच को बताया था कि संसार के तमाम दुखों से छुटकारा मिल सकता है अगर हम सत्य के राह पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति करें। लेकिन आप दुखों से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति की चाहत नहीं करते। आप संसार के दुखों से दुखी होकर उसकी लड़ाई आप स्वयं लड़ रहे हैं। लेकिन कब तक लड़ेंगे? हार हो जाती है, दिशाहीन हो जाते हैं, गलत कर्म कर जाते हैं और गलत कर्म का ही नतीजा है कि फिर सजा मिलती है। बार बार इसी धरती पर आते हैं, बार बार सजाएं भुगतते हैं, रोते हैं। ये जीवन जीना आसान नहीं बच्चों। ये जीवन अपने आप में एक प्रश्न है, एक पहेली है, एक अनबुझ पहेली जिसे कोई नहीं समझ सका। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे। आज संसार के लोग जीवन से इतने निराश हो चुके हैं कि हमारे पास आकर कहते हैं, माता जी हमें जीने की चाहत नहीं, हमें मृत्यु दीजिए। हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं। बच्चों, मरना मुक्ति नहीं है। गम से घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, गम से घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर के भी अगर चैन न पाए तो किधर जाएंगे? मरने के बाद भी चैन नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनके शरीर में उनके अपने रिश्तेदार जो मर गए थे, 16 साल पहले मर गए थे, वो उनके शरीर में प्रवेश कर गए। जानते हैं क्या बोल रहा था? वो कह रहा था, माता जी मेरे माता पिता को बचा लीजिए। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, सुल्तानपुर में। मेरा बड़ा भाई
उन्हें तंग करता है, उन्हें मारता पीटता है, उन्हें दुख देता है। मुझे चैन नहीं पड़ता। फिर अपनी बेटी का जिक्र किया कि मेरी एक बेटी है, मुझे उसकी चिंता रहती है। कभी मैं अपनी बेटी के पास पहुंचता हूं तो कभी अपने माता पिता के पास पहुंचता हूं, यही देखता रहता हूं कि उन्हें सुख मिला कि नहीं मिला। फिर उसने बताया कि 16 साल पहले उसने अपनी मृत्यु कर ली, खुदकुशी की। लखनऊ में एक नदी है, गोमती नदी, उस नदी में जाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। घर के झगड़ों से तंग आकर, संसार के कष्ट और दुखों से तंग आकर उसने अपनी मृत्यु स्वयं की। लेकिन 16 साल मरने के बाद भी आज भी उसकी आत्मा भटक रही थी। कभी वो अपनी बहन के शरीर में प्रवेश करता और कभी अपने माँ बाप के घर जाकर उन्हें देखता। बच्चों, फिर हमने उसे आशीर्वाद दिया, ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे मनुष्य देही मिले और इस बार उसे एक ऐसा जन्म मिले जहां धार्मिक वातावरण हो और सुख और शांति। बच्चों, सारा संसार शांति चाहता है और शांति है प्रेम में। प्रेम ही भक्ति का पहला चरण है और ये प्रेम आपको सतगुरु से करना होगा। सतगुरु ही वो रास्ता है जो आपको ईश्वर तक मिलाता है, ईश्वर से जोड़ता है। बच्चों, परमात्मा को पाने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड को हम देखने वाले बने। जहां ये देखा कि चारों तरफ आज दुख है, मरने के बाद भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं और जीते जी भी दुखी हैं। आप सबके मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके वो कष्ट दूर हो जाए। बहुत करीब से हमने देखा है एक एक कष्ट को जिसे आज का मानव जी रहा है, मगर फिर भी वो नहीं समझ पाता कि यही कष्ट है नरक, यही कष्ट है सजाएं, यही कष्ट है कहीं ना कहीं वो प्रायश्चित, वो दंड जो आपने किया, जिसकी सजा आपको मिल रही है। फिर भी वो ईश्वर कितना दयाल है कि उसने हमें भेजा आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए। सिर्फ ईश्वर के पास ताकत है कि वो किसी का भी कष्ट मिनटों सेकंडों में दूर कर सकता है। जी हाँ, मिनटों सेकंडों में। आप सब मेडिकल साइंस और दवाइयों पर यकीन करते हैं, सालों साल खाते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि ये सारी सत्ता उस परमात्मा की है। कोई किसी का कर्म मिटा सके, ये किसी में ये ताकत नहीं। ये उसकी दया है कि वो किसी का भी कर्म बदल सकता है, किसी का भी कर्म मिटा सकता है। तो बच्चों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे
कि काले लेख न लिख जेतू अकल लतीफ। अगर आप सचमुच में अपने को सयाना मानते हैं तो फिर सही कदम उठाएं, परमात्मा से प्रीत करें। परमात्मा जो एक ही है, जी हाँ, ईश्वर एक है और वो संसार की सबसे बड़ी ताकत है। उस पर भरोसा करें, सही रास्ते पर चलेंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इधर उधर भटकेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक आप प्यासे थे और आप सबकी प्यास बुझाने के लिए ही परमपिता परमेश्वर ने हमें भेजा है और हमें पूरा यकीन है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। सब पर ईश्वर की कृपा होगी और आप सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देंगे, मगर इससे पहले कि हम यहाँ से चलें, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि बिहार में गरीबी देखी, बेबसी देखी, मजबूरी देखी, बीमार लोगों को देखा, कमज़ोर शरीर को देखा। अब आप माँ की ममता को भी देखेंगे। आपके शरीर में वो बल आएगा, कमज़ोरी दूर होगी, दया आप तक पहुँचेगी। अब आप गरीब नहीं रहेंगे। आपके बाजू बल में वो ताकत होगी कि आप कार्य कर सकेंगे। ईश्वर की दया से आपके रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। जो रुकावटें अब तक आती थीं, अब वो रुकावटें नहीं आएंगी। आपके रास्ते खुलेंगे, आप सबको एक नया जीवन मिलेगा। जी हाँ, एक नया जीवन, आप सबको एक नया जीवन मिले। इसी प्रार्थना के साथ अब हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।